किसान साथियों नमस्कार। किसान के खेत में सोना, हाँ साथियों, सच है। आपके सामने है, आप देखिए कि किस तरह से किसान के खेत के अंदर सोना है। एक एक पेड़ के ऊपर देखो साथियों, कितने अच्छी तरीके से और कितनी बेशुमार नींबू की खेती ये किसान भाई करता है। कितने अच्छे से इसके अंदर फल फूल आए हैं। पूरा पेड़ ऊपर से लेके नीचे तक लदा हुआ है। आप देखिए पूरे पूरे खेत को। ऐसे ही पूरे खेत के अंदर हर एक पौधे के अंदर ऐसे ही फल फूल आए हुए हैं साथियों। मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर इसी एक के अंदर बताऊंगा कि नींबू के अंदर किस तरह से हम इस तरह का फल लेके आ सकते हैं। नींबू के अंदर क्या क्या रोग आ सकते हैं, नींबू के बारे में हर एक जानकारी। आप मेरे साथ में अंत तक बने रहे साथियों, और आप बगीचे को देखते जाएं, मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ये जो आपने बीच में एक पौधा देखा था साथियों, ये नीमाटोड की वजह से ख़त्म हो गया था। तो हमें इस जो भी इसमें रोग आएंगे हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले साथियों, अगर आपने इस तरह का बगीचा, अपने इस तरह के पेड़ तैयार करने हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको चयन जो पौधे लगाने का है, या तो 15 मार्च के बाद में करना चाहिए या 20 जून के बाद में करना चाहिए। उससे पहले आप गड्ढा कर सकते हैं। जो गड्ढा आपने करना है साथियों, कम से कम 2.5 फुट 3 फुट नीचे गहरा गड्ढा कीजिए। उसके अंदर जो मिट्टी निकली है वो मत डालिए, आप उसके अंदर दूसरी मिट्टी डालिए। अगर चिकनी मिट्टी आपके खेत की है तो उसमें भारी मिट्टी डालिए, भुड्डा रेत जिसको बोलते हैं वो डालिए, और उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डालिए। दोनों चीज़ों को आधा आधा मिला के, या पुरानी गोबर की खाद। ये तो था लगाने का साथियों। और अभी बात कर लेते हैं साथियों कि इसका भाव साथियों, अभी नींबू का भाव सोने की तरह है। जिस तरह सोना चढ़ा हुआ है, उसी तरह गर्मियों का सीजन है तो गर्मियों के अंदर नींबू खूब भाव देता है। ये अप डाउन रहता है। पर साथियों, अगर इस तरह की हमारी खेती है तो बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं, पूरे खेती को आप देखते हुए चलिए साथ में। तुड़ाई साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, नींबू तुड़ाई के 1 हफ्ते बाद तक भी ये कागजी नींबू ख़राब नहीं होता है। आप इसको पेड़ के ऊपर भी डिले कर सकते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, और जब अच्छा भाव उस टाइम पर आप इसको बिक्री कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों बात कर लेते हैं पानी की। गर्मियों के अंदर जो हमें पानी है वो 10 दिन पे या 1 हफ्ते में देना चाहिए, इससे पहले आप ना दें। और सर्दियों के अंदर पानी साथियों 15 दिन के ऊपर हमें देना चाहिए। नींबू के पौधे के अंदर पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए साथियों। और जब फल फूल आता है उस टाइम पे तो हमें बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। जैसे ही हमारे पौधे के अंदर फूल आना शुरू हुए, हमें पानी को रोक देना चाहिए। हमें उस टाइम पे पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर हम पानी देते हैं साथियों उस टाइम पे तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है पौधे के अंदर, और हमारे फल फूल गिर जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किसी किसी पौधे के अंदर जो पत्ते हैं वो बहुत कम है। तो वो साथियों इसीलिए है कि उस पौधे को पानी की खुराक कम दी गई है, और जो पौधे के अंदर खुराक थी वो फल फूल के अंदर तब्दील हो चुकी है। इसलिए अगर हम ज़्यादा पानी लगाते साथियों तो इतना फल पौधे के अंदर नहीं मिलता। आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक चीज़, आप ध्यान से देखिए। अभी बात करते साथियों, खाद हमें कब देना चाहिए। जून जुलाई के अंदर साथियों हमें खाद देना चाहिए। और दूसरा साथियों मैं आपको बताता हूँ कि 15 मार्च से और 10 अप्रैल के बीच में हमें अपने पौधों के अंदर साल में 2 बार खाद ज़रूर देना चाहिए। ये वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, डिकम्पोजर पानी के साथ में दे सकते हैं, और नीम खली आप डाल सकते हैं, सरसों खली आप डाल सकते हैं। एक साथियों, एक बहुत ज़रूरी मैं आपको बात बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का आप फल चाहते हैं तो अपने पौधों के अंदर, अगर इतना बड़ा आपका पौधा है जितने आप देख रहे हैं, तो 50 से 100 ग्राम आप नीला तोता जब आपके पेड़ के अंदर फूल आते हैं उस टाइम पे आप डालिए। इसका साथियों बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिस पौधे के अंदर फल फूल नहीं आते वो भाई भी डाल सकता है। ये बहुत ज़्यादा फल फूल आते हैं इससे, इसका कोई नुकसान नहीं है साथियों। और नींबू के पौधे में साथियों तो साल के अंदर 2 बार
फल आता है और ये पौधा झाड़ी नुमा होता है साथियों। इसकी कटिंग जो कलमी पौधा होता है, अगर उसके नीचे से नई कटिंग आई है, नया फुटान चालू हुआ है, तो हमें कटिंग कर देनी चाहिए। उसके ऊपर से कटिंग साथियों जैसे मई और जून के महीने में हमें नहीं करनी चाहिए, और ना ही सर्दी के मौसम में किसी भी पौधे की हमें कटिंग करनी चाहिए। अभी बताता हूँ साथियों कि किसी किसी साथियों का कमेंट आता है कि सर हमारे पौधों के अंदर फल नहीं आता है, फल आता है, फूल आता है तो वो झड़ जाता है। उसका कारण साथियों, जो फूल झड़ता है उसका एक मुख्य कारण होता है कि हम पौधे के अंदर पानी बहुत ज़्यादा देते हैं। मॉइस्चर बढ़ने की वजह से साथियों, या बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है उस टाइम पे और आंधी चल रही है, तो हमारे फूल झड़ जाते हैं मॉइस्चर पौधे के अंदर ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए जैसे ही पौधे के अंदर फूल आते हैं उस टाइम पे आप पानी को रोक दीजिए। एक साथियों कारण हो सकता है कि पौधा कलमी ना हो, ग्राफ्टेड पौधा ना हो जो आपने लगाया। अगर ऐसा पौधा है साथियों तो वो 5 से 6 साल के बाद में ही आपका फल देगा। और एक कारण ये भी हो सकता है कि साथियों आप देखिएगा कि जो आपके पौधे का तना है, जड़ें हैं, उनके साथ में जाड़ा बन जाता है साथियों। उस जाड़े को आप जब भी खोदी लगाते हैं, खोदी हमें महीने में एक बार ज़रूर लगानी चाहिए, निराई गुड़ाई करनी चाहिए और उस टाइम पे उसको निकाल देना चाहिए साथियों, अगर आप इस तरह का फल चाहते हैं तो। एक कारण ये भी हो सकता है साथियों कि हो सकता है कि सर्दी में भी और गर्मी में भी आपका पौधा हमेशा छाया में ही रहता हो, इससे भी फल फूल कम आते हैं साथियों। आप देखिए साथी कितने सुंदर सुंदर नींबू लगे हुए हैं, देखिए आप। तो ये कारण था साथियों। एक साथियों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नींबू लगाना चाहते हैं, नींबू का बाग, तो आपकी मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5 से 7.5 तक होना चाहिए और पानी का जो टीडीएस है वो 800 तक होना चाहिए साथियों। एक जो गुड़ाई करते हैं साथियों, पेड़ जो हमारे पेड़ का तना है उससे 4 उंगल दूरी से ही चारों तरफ हमें करना चाहिए। जहाँ तक अगर इस तरह का बड़ा पेड़ है तो लगभग हमें 3 से 4 फुट पेड़ के चारों तरफ निराई गुड़ाई करनी चाहिए और खोदी लगानी चाहिए। अगर दवा की बात कर लेते हैं साथियों, एक मरोड़िया इसके अंदर आ जाता है जो कि सफ़ेद मक्खी की वजह से आता है। उस टाइम पे हमें मोनो दवाई की स्प्रे कर सकते हैं हम जो नीम का तेल आता है उसकी भी स्प्रे कर सकते हैं। और एक साथियों हम डीकम्पोज़र की स्प्रे कर सकते हैं। डीकम्पोज़र को आप अकेले यूज़ ना कीजिए, उसके अंदर 60% पानी और 40% डीकम्पोज़र का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सरसों ये नीम के तेल का स्प्रे करते हैं साथियों, तो नीम के तेल का स्प्रे करते हो तो एक टंकी के अंदर आप 50 ग्राम से ज़्यादा ना डालें, 50 ml ही आप डालें एक टंकी के अंदर। और जड़ों के अंदर आप देते हैं साथियों तो 20 लीटर के अंदर आप 100 ml तक डाल सकते हैं। अभी साथियों बात करते हैं, जब भी आप पौधे लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आप 18 से 20 फीट के बीच में रखिए ज़रूर। अभी बात कर लेते हैं साथियों, जो सबसे प्रचलित वैरायटियां हैं उनके अंदर कागजी नींबू जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने हैं, बारहमासी नींबू, शरबती नींबू और एक परमालिनी नींबू। ये है बहुत अच्छी वैरायटियां, ये पौधे बहुत अच्छा फल फूल देते हैं साथियों, रोग कम आते हैं। एक साथियों जब भी आपका फल आता है उस टाइम पे आपका 05234 की स्प्रे कीजिए, इससे आपके फूल और ज़्यादा आएंगे और फल भी ज़्यादा आएगा। अगर आपके पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है तो साथियों आप NPK 1919 का स्प्रे कीजिए। इनसे साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होती है। तो साथियों मैंने कोशिश किया है कि आपको नींबू के बारे में हर एक चीज़ बताई जाए कि जिस तरह आप देख रहे हैं इसी तरह के नींबू आपके भी बगीचे में लगे साथियों। मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ की कि आपके बगीचे में भी इस तरह के नींबू लगें। अगर वीडियो के अंदर साथियों आप किसी भी चीज़ को समझ में नहीं आता है तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि नींबू अगर आपके में कोई रोग आया है या कोई समस्या आ रही है तो उसके निदान के लिए मैं कोशिश करूंगा आपको पूर्णतः से संतुष्ट करने के लिए। जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक भेजें और शेयर करें। आप सभी भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। मैं चाहता हूं सभी भाइयों के खेत में जिस तरह से ये अपने खेत में सोना लटक रहा है, इसी तरह